हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, ईथर और फिनाल के सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए। तो आइए हम लोग चलते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो एकदम आसान और सिंपल कंटेंट में, सिंपल लैंग्वेज में। ध्यान से सुनिए और इसको नोट करिए, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट डे में आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है और इनसे क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट्स। हमारा पहला कंटेंट है, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने दिखाया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अल्कोहल की परिभाषा दीजिए या अल्कोहल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार से होता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये कई बार रिपीट किए गए। दूसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कह दे इनके बारे में उतना इसके लिए कम है। कई बार पूछा गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर बताइए, या इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, ल्यूकास परीक्षण किसे कहते हैं, या ऑक्सीकरण के द्वारा अल्कोहलों में अंतर समझाइए, या विहाइड्रोजनीकरण के बारे में संक्षिप्त में समझाइए। तो ये अंतर से 3 कंटेंट हो गए। उसके बाद फिनॉल के बारे में हम सीखेंगे, फिनॉल अम्लीय क्यों होता है, क्या कारण है, इनके पूरे कंटेंट सीखेंगे विद स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे यहां पर जो सबसे डेंजरस ईथर का क्वेश्चन है, विलियमसन संश्लेषण। और एक सबसे अट्रैक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए, हमारा एथेनॉल की क्रिया जो है सोडियम के साथ, और फिर इस तरह निर्जलीकरण। तमाम प्रकार की रिएक्शन आपके सामने आए हैं और हम अलग अलग सीखेंगे विद एग्जाम्पल। रेडी, स्टार्ट। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट स्टार्ट, अल्कोहल किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, भाई अल्कोहल कैसे है, किसे कहते हैं। रेडी होते हैं हम लोग। तो यहां पर छोटा सा कंटेंट है, अल्कोहल किसे कहते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे अल्कोहल। अल्कोहल सबको दिख रहा है, फटाफट ध्यान सुनो। अल्कोहल किसे कहते हैं, एकदम सिंपल सा लिखना है आपको एग्जाम में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अल्कोहल, ठीक, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है। बोलोगे, लिखोगे कैसे। जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन के साथ एक OH समूह जुड़ा हो उसे कहते हैं अल्कोहल। सिंपल सा, जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो उसे कहा जाता है अल्कोहल। या एक बार और सुन लो, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के साथ एक OH समूह जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं, अल्कोहल। क्लियर। एग्जाम्पल कुछ लिख दीजिएगा उस समय, खटाखट 2-3 एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, बस 2 या 3 एग्जाम्पल। एक हो गया फर्स्ट, फिर लिख दोगे CH3OH। नाम क्या हो जाएगा बाबू, इसका नाम एथेनॉल, IUPAC नेम, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल। क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मेथेनॉल। अब उसके बाद लिखा गया है, थोड़ा प्रयास रहे कि हम कुछ बढ़ाकर लिख दे कंटेंट को। लिख दीजिएगा इनके प्रकार, ठीक, क्योंकि अब हम लोग क्या सीखेंगे, इनके प्रकार के बारे में। किसके बारे में, प्रकार। हमने बताया ना कि क्वेश्चन दिया गया है कि अल्कोहल की परिभाषा बताइए। क्या बताइए, परिभाषा। परिभाषा हमने लिख दिया। अब हम क्या सीखेंगे, इनके 2 पॉइंट बढ़ाकर लिख देंगे कि अल्कोहल कितने प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से बाबू, 3 प्रकार से। लिख देना बहुत अच्छे से, मोनो हाइड्रिक अल्कोहल, हाइड्रिक अल्कोहल, ठीक, अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और बस ये शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज्यादा वो नहीं करना लेंदी। दूसरा है डाई हाइड्रिक अल्कोहल, क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रिक अल्कोहल, ठीक, ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लिख दीजिएगा इसमें थर्ड पॉइंट करके, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। बस हो गया, आपको बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन आने वाला, लिखा गया ना, अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, 1 नंबर का आएगा। तो बस आपको इसका डिफिनेशन लिख देना है और 1 पॉइंट बढ़ा कर लिख देना है इनके प्रकार। तो प्रकार को बहुत शॉर्ट में लिखना है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। बस हो गया, ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करने की जरूरत है। ट्राई हाइड्रिक हाइड्रिक अल्कोहल, क्लियर, किसी को दिक्कत, बस ये होगा कंटेंट इसका। अब हम आगे चलते हैं, क्या चलेंगे, इनके पॉइंट को नेक्स्ट लेकर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इनके हम क्या चलेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों में अंतर बताइए। क्या बताना है, प्राथमिक, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों में अंतर। तो यहां पर प्राथमिक अल्कोहल जो है, क्या है, प्राथमिक अल्कोहल, इनको कैसे अंतर करना है, इनको कैसे अंतर करना है, समझ में आ रही बात। चलो आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कंटेंट।
बहुत आराम से, क्योंकि ये बोर्ड के क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना है, एकदम आराम से तैयार कर लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस कंटेंट का पूरा मैटर बोर्ड में आना है। रेडी, चलिए। तो हमने बोला क्या था, दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर, ये कई बार पूछा गया, लेकिन याद रखिएगा अंतर बताने के लिए एल्कोहलों को 3 मेथड है। कौन सा है? 3 मेथड। और ध्यान दीजिएगा, तीनों मेथड में अलग अलग कंटेंट आते हैं। कभी कभी तो पूछ देता है कि ल्यूकास परीक्षण के द्वारा अंतर कीजिए, कभी कभी पूछ देता है वेक्टर मेयर के परीक्षण के द्वारा अंतर कीजिए, और कभी कभी तो आ जाता है ऑक्सीकरण, और एक और आता है सबसे इंपॉर्टेंट विहाइड्रोजनीकरण। तो हम मेन 3 कंटेंट को लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर मेयर बहुत कम आता है एग्जाम में और 3 ज्यादा आते हैं। तो आ जाओ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। भाई इनके अंतर 3 मैटर हैं। कितने मैटर? 3। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट है ऑक्सीकरण के द्वारा। किसके द्वारा है? ऑक्सीकरण के द्वारा। सेकेंड मेथड है आपका, क्या है? ल्यूकास परीक्षण। ये सबसे खतरनाक, जितना खतरनाक इसका नाम बोलूं उससे ज्यादा खतरनाक ये है ल्यूकास परीक्षण। ठीक, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका नाम कितना डेंजरस है, परीक्षण परीक्षण। चलो आ जाते हैं हम लोग, चलते हैं। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विहाइड्रोजनीकरण। ये तीनों कई बार आए हैं एग्जाम में। कौन सा है भाई? विहाइड्रोजनी। मैं लिख दे रहा हूं शुद्ध हिंदी में, विहाइड्रोजनीकरण। क्या है? करण। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दो। इनके द्वारा मुझे अल्कोहल को परीक्षण करना है, इनके द्वारा अल्कोहल में अंतर बताना है। ठीक, तो देखो अंतर करना कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल का इनके द्वारा बस छोटा सा कंटेंट, तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा सुंदर सा। और क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मैटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे ऑक्सीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक, ऑक्सीकरण के द्वारा, याद रखिएगा। चलो, तो हम लोग यहां पर चलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस तीनों अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को तीनों को लिखना, उसमें आपको कुछ ऑक्सीकारक के नाम लिखना। खास करके अल्कोहल का ऑक्सीकरण में यूज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों में से किसी एक को लिख दोगे, हो जाएगा काम आसान। बस कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको डिफिनेशन नहीं लिखनी है। आप क्या लिखोगे, पहली पॉइंट बाबू लिखोगे, थोड़ा सा चले जाओ ऊपर 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 जाओ। चलो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास स्पेस काफी मिलेगा। 1 मिनट। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पहली पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। दिख रहा है सबको? यहाँ पर कुछ 1 डिग्री अल्कोहल लिखेंगे, CH2 और OH हो गया, CH3 CH2 OH, और यहाँ पर एरो बना लेंगे। फिर ये आपातकालीन व्यवस्था, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जल्दी से लिखना है, CH3 और OH। फिर उसके बाद क्या लिखना है, ये एरो बना लेना। फिर सर तीसरा वाला बता दीजिए, तो यहाँ तीसरा लिख लेते हैं हम लोग, CH3 और क्या हो जाएगा, CH3, फिर क्या हो जाएगा बाबू, OH। फिर उसके बाद अब यहाँ पर कुछ रिएजेंट प्रयास रहे कि हम किसको लेंगे, K2Cr2O7 ले लेते हैं, K2Cr2O7। सबको साफ दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। चलो उसके बाद फिर हम क्या लेते हैं, K2Cr2O7। फिर क्या ले लेंगे हम लोग, K2Cr2O7। इनको ले लेते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा ऑक्सीजन लगा देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन होता है ऑक्सीकरण प्रोसेस है। क्या है? ऑक्सीकरण प्रोसेस। तो थोड़ा भाई ये दिखाना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस यहां से 2 हाइड्रोजन गायब कर देना है, बना देना है CH3 CH2। फिर यहां पर क्या कर देना है, CH3 बना देनी है। यहां से देखो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन निकाल देना है, और ऑक्सीजन जो है बीच वाला डबल बॉन्ड कर देना, और यहां पर क्या लिख देना, CH3। कीटोन बन गया, और ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो गया, कीटोन। और यहां पर बनेगा एल्कीन, फिलहाल नहीं लिख पाओगे, चलेगा, इतना लिख दोगे हो जाएगा काम। तो देख लो एक बार और सुन लो, हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, एल्कोहल का परीक्षण, या एल्कोहल प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एल्कोहल का क्या करना है, अंतर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एल्कोहल में अंतर, तो हमने क्या लिखा है, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एल्कोहलों में अंतर। तो एल्कोहलों में अंतर 3 तरीका से हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्या बाबू, ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा ल्यूकास परीक्षण द्वारा हम लोग अंतर कर सकते हैं, और तीसरा कैसे करेंगे हम लोग, विहाइड्रोजनीकरण। इनके द्वारा हम लोग अंतर भी बता सकते हैं और परीक्षण भी लिख सकते हैं, काम चलेगा। ठीक, चलो तो देख लो,
अब ये हो गया हमारा कंटेंट। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं आज के कंटेंट में? पहला क्या डिस्कस किया हम लोग? ऑक्सीकरण। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद हम चलेंगे किस पर? ल्यूकास पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? ल्यूकास पर। इसको हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान दो। तो हमारा सेकेंड मेथड कौन सा हो जाएगा बाबू? सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड हमारा क्या है? ल्यूकास परीक्षण। इसको थोड़ा सा आगे लिखेंगे, यहां पर हम लोग सीखेंगे सेकेंड मेथड है ल्यूकास, ठीक, परीक्षण। क्या हो जाएगा? परीक्षण। आ रही बात समझ में? ध्यान दीजिएगा। चलो अब देखो इसमें क्या करना, फिर वही कंटेंट ले लेना है मुझे। 1 डिग्री अल्कोहल लिख लेना है। क्या लिखना? 1 डिग्री अल्कोहल। और यहां पर फिर लिख लेना है, दूसरा लिख लेना है 2 डिग्री अल्कोहल। क्या लिख लेना है? 2 डिग्री अल्कोहल। फिर अब हमको क्या करना है? नेक्स्ट लिख देना 3 डिग्री। सबको दिख रहा है बाबू? 3 डिग्री अल्कोहल लिख लेनी है और CH3 कर लेना है। फिर क्या कर लेना है? CH3। उसके बाद OH। फिर यहां पर अब मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेनी है कि मुझे क्या लेना है? ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक का सूत्र याद रखिएगा, JDN Cl2/HCl। ये है क्या हमारे पर? ये हमारे क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक के फार्मूले। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखेंगे JDN Cl2HCl, फिर JDN Cl2HCl, और यहां पर भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर क्या करोगे? ये Cl हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। इनमें मुझे अंतर बताना है कि अंतर क्या है। तो क्या होगा इन अल्कोहलों में? जैसे हम ये कंटेंट मिलाएंगे तो ये कन्वर्ट तुरंत हो जाएगा एल्डिहाइड, ये कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत हाइलोएल्किन में, 1 डिग्री हाइलोएल्किन में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री हाइलोएल्किन में। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2 डिग्री हाइलोएल्किन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2 डिग्री हाइलोएल्किन में। और ये कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत किसमें? कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? एल्कीन में। तो फिलहाल हम यहां पर लिख दे रहे हैं CH3, और क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, फिर हो जाएगा CH2। अब माइनस H2O सबको दिख रहा है, H2O, और फिलहाल यहां पर भी क्या हो जाएगा? H2O। क्या हो जाएगा? H2O। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलो अब देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा, अंतर भी है, परीक्षण भी। आ रही है समझ? चलो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन है हमारा क्या यहां पर? नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि हमारा जो हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस है, इनमें भी सेम वही प्रोसेस हम लोग चलेंगे। क्या चलेंगे? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर इसको हटा दो और यहां पर क्या ले लेना है आपको? बस ऑक्सीकरण जाओ, इसको थोड़ा सीरियस करके लिखेंगे क्लियर तो और अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा क्या है? नेक्स्ट थर्ड है प्रोसेस विहाइड्रोजनीकरण। क्या है? विहाइड्रोजनीकरण। ये कंटेंट हमारा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है? मुझे अल्कोहल ले लेनी है। क्या ले लेनी है? अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, और फिर हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा हम इधर करेंगे ताकि आपको स्क्रीन पर तुरंत दिखे बढ़िया से। तो रुक जाओ। CH3 CH2 OH पहला, फिर दूसरा हो जाएगा बाबू CH3 CH3, उसके बाद OH, और फिर क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा कंटेंट हो जाएगा CH3, और क्या हो जाएगा? CH3, उसके बाद CH3 OH। अब मुझे क्या करना है? ये जो भी हाइड्रोजनीकरण में, इसको याद रखिएगा कि कॉपर ले लेनी है। क्या लेनी है? कॉपर, और लगभग कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए गर्म। ठीक ना? इसको हम लोग क्या करेंगे? इनको 200-300 डिग्री सेल्सियस गर्म किए रहेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी सेम वही कंटेंट होगा, कॉपर 200 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस गर्म रहेगा। यहाँ पर भी रहेगा वही चीज, कॉपर ले लेना। विहाइड्रोजनीकरण में क्या यूज करनी है मुझे? कॉपर को। क्या करनी है? कॉपर। ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलो अब फिर हमारा ये जो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट, ल्यूकास को हटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमारा जो कंटेंट है क्या होगा? इसके लिए थोड़ा सा एरो इधर कर रहे हैं हम। यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा CH3, क्या हो जाएगा? CHO एल्डिहाइड बनेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। बस इतना। अगर आप नाम भी भूल गए हो, सॉरी, इनके फार्मूले भूल गए हो, तो आप नाम भी लिख दोगे चलेगा।
1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, इनको लिखोगे। फिर यहाँ पर इनके क्या लिखोगे, हाइड्रोजनीकरण जो हमारे यूज किया था, कॉपर कॉपर कॉपर, उच्च ताप उच्च ताप उच्च ताप। उसके बाद यहाँ पर लिख देना एल्डिहाइड, कीटोन, एल्किन, तभी भी चलेगा, आपको नंबर पूरा मिलेगा। ये आसान तरीका है। क्लियर। फिलहाल देखो एक चीज हमने सीखा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये जो कंटेंट है इनके लॉन्ग क्वेश्चन भी सिखाया गया है, बताया गया है, और शॉर्ट क्वेश्चन अंतर। अब देखो एक चीज और है, अंतर अगर एक नंबर पूछा तो मुझे इतना बड़ा मैटर तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो मैं सिंपल सा लिखूंगा 3 कंटेंट। क्या लिखूंगा, बस 3 कंटेंट लिखेंगे कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल में एक एल्किल प्रेजेंट होता है, 2 डिग्री अल्कोहल में 2 एल्किल, और 3 डिग्री अल्कोहल में 3 एल्किल। बस इतना लिखना है एक नंबर में। लेकिन अगर हाँ डीप में आ गया 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में कि अल्कोहल प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेदीकरण कैसे करे, या अंतर कैसे करे, या वेक्टर मेयर के द्वारा अंतर समझाइए, या ल्यूकास परीक्षण द्वारा समझाइए, या विहाइड्रोजनीकरण या ऑक्सीकरण द्वारा समझाइए, तो फिर आपको ये बड़ा वाला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया है, ऑक्सीकरण, ल्यूकास और विहाइड्रोजनीकरण, फिर इसको लिखना है। लेकिन अगर अंतर एक नंबर में पूछा गया तो बस क्वेश्चन भी मुझे देखना है ना भाई, क्वेश्चन किस लेवल का है। अगर एक नंबर में आया तो मुझे इतना डीप नहीं लिखने की जरूरत है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अंतर आया है एक नंबर, सर एक नंबर का तो बस छोटा सा बताइए ना, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर में तो बस खाली लिखना है 1 डिग्री अल्कोहल में एक एल्किल पाया जाता है। क्या पाया जाता, एक एल्किल, यानी OH एक एल्किल के साथ जुड़ा हो। आप एग्जाम्पल भी लिख दोगे भाई तो मैं बता दे रहा हूं ना, एक नंबर एग्जामिनर हंस कर देकर जाएगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। फिर ये कौन सा अल्कोहल हो गया, थर्ड 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बाबू, 3 डिग्री अल्कोहल। सर मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, चलो बाबू देख लो, CH3 आप क्लियर हो गया। बस मतलब यहां पर क्या है, एक मिनट लिख लो, CH3 और CH3HOH, ये और ये कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ये एक नंबर का मसाला है, एक नंबर का मैटर, एक नंबर का कंटेंट। क्लियर। एक बार फिर बता दे रहा हूं भाई, 2 कंटेंट हमने सीखा, अल्कोहल किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, और अल्कोहल प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में अंतर बताना है। एक नंबर क्वेश्चन है तो आप एक नंबर के लिए ये कंटेंट लिखोगे, बस डायरेक्टली 1 डिग्री का एग्जांपल, 2 डिग्री का एग्जांपल, 3 डिग्री का एग्जांपल। प्रयास है एक आध वर्ड जोड़ दें। 1 डिग्री में क्या लिखोगे कि जब OH में, यानी OH जब जिस कार्बन जुड़ा उसके साथ एक एल्किल पाया जाए 1 डिग्री, OH जिस कार्बन जुड़ा उसके साथ 2 एल्किल 2 डिग्री, OH जिस कार्बन जुड़ा उसके साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हो 3 डिग्री। बस हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ जाए कि अंतर करने के लिए डिफाइन कर दे वेक्टर मेयर के द्वारा, ल्यूकास के द्वारा, या हाइड्रोजनी ऑक्सीकरण के द्वारा, कैसे हम परीक्षण करते हैं, कैसे इनको विभेदीकरण करेंगे, कैसे अंतर बताएंगे, तो बस ये तीनों कंटेंट लिखना है। समझ में आ गया। चलो अब हमारा नेक्स्ट कंटेंट है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या क्या है इसमें, कुछ पॉइंट है बाबू, कुछ ध्यान दीजिएगा। तो हम कैसे इसको चलते हैं अपने कंटेंट को लेकर। हमारे पास एक और है सबसे इंपॉर्टेंट, फिनॉल अम्लीय प्राकृतिक, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। क्या करना है, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कुछ हमारे पास है मैटर, और आते हैं हम लोग चलते अपने कंटेंट पर। रेडी, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक नंबर के तो है, बहुत धाकड़ क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, बस फिनॉल, सर एक नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सिंपल तरीका से हो तो मजा आएगा। एक नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का कारण समझिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोलना है, बस एक लाइन लिखना है भाई, लिख देना फिनॉल। क्या बोलोगे, क्योंकि फिनॉल, बस यहां पर लिखोगे आंसर, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लिखोगे क्योंकि फिनॉल क्या है, फिनॉल, एक मिनट, फिनॉल अनुनाद देता है, बस अनुनाद देता है, इतना लिख दो काम हो जाएगा भाई, अनुनाद देता है। अब रीजन यहां पर नहीं बताना मुझे, ना ही पेपर में बताना है, देता बस। यहां पर बोला गया फिनॉल के अम्लीय प्रकृति को समझाइए। अब फिनॉल की अम्लीय प्रकृति क्या है कि भाई, क्योंकि ये फिनॉल देता है, ये अनुनाद देता है। क्या देता है, अनुनाद। बस यहां पर बना दोगे, का पॉइंट थोड़ा सा रहेगा तो और अच्छी बात, नहीं बनाओगे चलेगा यार, जाने दो। बस यहां पर लिख देना फिनॉल, क्या लिखोगे, फिनॉल, और यहां पर OH लगा देना, और ये
थोड़ा सा हीट कर दो और ये क्या करेगा, H प्लस निकाल देगा और बनाएगा फिनॉक्साइड। क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस। ठीक, ये हो जाएगा ऐसे, ये लिख दोगे चलेगा। फिर सुनो, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के कारण समझाइए। पहला कारण क्या है, क्योंकि ये क्या देता है, अम्लना। दूसरा क्या लिख सकते हो, ये क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन भी देता है, इसलिए क्या होता है, अम्लीय गुण होता है। हो गया कंटेंट, बस सिंपल सी बात। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंटेंट है, कौन सा कंटेंट है, ध्यान दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट कंटेंट आ गया है यहां पर, क्या है, कौन सा था, ध्यान दो। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कंटेंट क्या था, विलियमसन, विलियमसन संश्लेषण। क्या था बाबू, संश्लेषण। ठीक, विलियमसन संश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर में आता है। इसके लिए ध्यान दीजिए कैसे आंसर लिखोगे। लिखोगे क्या, आपको डिफिनेशन भी नहीं लिखना, डायरेक्ट रिएक्शन लिखना है। लिखोगे क्या, जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया, किसकी क्रिया, जब एल्किल हाइलाइड क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड, बस इतना तो लिख देना है। क्या लिखना है, एल्किल हाइलाइड, एल्किल एल्किल हाइलाइड, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे रहेगा क्लियर, एल्किल हाइलाइड एल्किल हाइलाइड किसके साथ, धातु एल्कोक्साइड, धातु एल्कोक्साइड के साथ क्रिया कराना है तो क्या बनेगा, यहां पर मेरे बच्चे बनेगा ईथर। क्या बनेगा, ईथर। माइनस कर देना NaCl और बन जाएगा CH3O, फिर क्या बन जाएगा CH3। ये बन गया हमारा कंटेंट ईथर। समझ, बस ये हो गया विलियमसन संश्लेषण। आ रही बात समझ, चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक आया था, नेक्स्ट रिएक्शन था हमारा निर्जलीकरण। क्या था, निर्जलीकरण। तो याद रखिएगा निर्जलीकरण किससे कहते हैं, निर्जलीकरण। ये भी एक नंबर का है, क्वेश्चन आता है कि निर्जलीकरण से क्या समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक तो बोलोगे, क्या बोलोगे कि जब अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो जल के अणु निकल जाते हैं, एल्किन और ईथर का, एल्किन या ईथर का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। तो सिंपल सा रिएक्शन लिख दोगे। क्या लिखोगे, जब अल्कोहल, जब अधिक अल्कोहल, अधिक के लिए यहां पर थोड़ा एक्सेस लिखोगे। क्या लिखोगे, एक्सेस या अधिक हिंदी में लिख दोगे चलेगा। ठीक, अधिक मात्रा इतना भी लिखोगे चलेगा, बात समझ रही। अब अधिक मात्रा लिखोगे तो यहां पर दो कंटेंट होंगे अल्कोहल के। अब उसके बाद मुझे क्या करनी है, यहां पर सांद्र H2SO4 ले लेना है। क्या ले लेना है, सांद्र H2SO4 ले लेना है। उसके बाद ये क्या करेंगे, यहां से जल को निकाल देंगे, बना लेंगे ईथर। क्या बना लेंगे, ईथर, और ये हमारा एक कंटेंट तैयार हो गया। फिर उसके बाद यहां पर माइनस क्या हो जाएगा, H2। ये हमारा हो गया निर्जलीकरण। यानी अल्कोहल से जल निकालने की क्रिया को ही कहा जाता है निर्जलीकरण, या किसी भी कार्बनिक यौगिक से जल के निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निर्जलीकरण। फिलहाल अल्कोहल की बात होगी तो यहाँ पर ये हो गया हमारा निर्जलीकरण। निर्जलीकरण दो तरीका से होता है, और अल्कोहल अगर ज्यादा मात्रा में रहेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ईथर बनेगा। अल्कोहल की मात्रा कम रहेगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, सांद्र H2SO4 सब में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति सब में रहेगी तो यहां पर बनेगा फिर एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निर्जली कारक के दो एग्जांपल दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, निर्जली कारक। यहां पर निर्जली कारक कौन कौन होंगे, देखो निर्जली कारक दो लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा। सबसे बेस्ट हमारा क्या है, H2SO4 है। क्या है, H2SO4, और उसके बाद एल्यूमिना है, Al2O3। ये हमारे क्या है, निर्जली कारक, EDC। चलो, अरे बस इनकी उपस्थिति में जल के अणु निकाले जा सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अल्कोहल के कौन से कंटेंट पर, निर्माण की विधियां। तो अल्कोहल की निर्माण की विधियां बहुत हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो फिलहाल यहां पर क्वेश्चन की संख्या है, मुझे ये देखना है। अब अल्कोहल की निर्माण की विधियां दिया गया है तो भाई दो तीन तो जरूर लिखना पड़ेगा, चाहे जो दो तीन लिखो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल की निर्माण विधियां एकदम सिंपल सिंपल चलेंगे। एल्किन के द्वारा, किसके द्वारा,
एल्किन के द्वारा, एल्किल हैलाइड के द्वारा, और बहुत से रिएक्शन है RMGX के द्वारा और कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा। इनमें से 2 कंटेंट को लेकर चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है एल्कोहल के निर्माण की विधियां। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल्कोहल को निम्नलिखित विधियों द्वारा बनाया सकता है। किसको, एल्कोहल को निम्नलिखित, ये पॉइंट जरूर लिखना है क्योंकि कई मेथड है इनके, निम्नलिखित विधियों द्वारा बनाया जाता है, बात समझ में आ रही है। चलो अब हम लोग कुछ पॉइंट को यहां पर लिख देंगे। फिलहाल कौन कौन पॉइंट है ध्यान दीजिएगा। पॉइंट है फर्स्ट, एल्किल हैलाइड के द्वारा, एल्किल हाइलाइट के द्वारा आ रही बस में। सेकेंड पॉइंट क्या होगा बाबू, सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखोगे एल्किन के द्वारा, किसके द्वारा, एल्किन के द्वारा। बहुत से मेथड हैं फिलहाल आपको, ठीक। और नेक्स्ट होगा ग्रिग्नाट अभिकर्मक के द्वारा, RMGX के द्वारा, ठीक। और कार्बोनिल यौगिक के अपचयन द्वारा, किसके द्वारा, कार्बोनिल कार्बोनिल यौगिक के अपचयन द्वारा, क्लियर। तो चलो आ जाते हैं हम लोग इनमें एक आध पॉइंट पर टच कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं हम लोग इसमें डिस्कस करना है। 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो इसमें ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। अल्कोहल किससे कहते हैं, अल्कोहल की किन्हीं 2 विधियों के बारे में संक्षिप्त समझाइए, या अल्कोहल की किन्हीं 2 मेथड के बारे में लिखिए। तो बस हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल का फटाफट डिफिनेशन लिखेंगे और 2 बनाने की विधि लिख देंगे। कोई भी इसमें से 2 लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग फर्स्ट चलते हैं एल्किल हैलाइड के द्वारा। किसके द्वारा चलते हैं बाबू, एल्किल हैलाइड के द्वारा। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड हमारा होगा फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड के द्वारा। बात समझ आ रही। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस रिएक्शन लिखना है। क्या लिखोगे कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, किसकी क्रिया, जब एल्किल हैलाइड क्रिया प्रबल या NaOH के साथ, बस यही लिख देना है, जब एल्किल हैलाइड क्रिया प्रबल या NaOH के साथ, ठीक। या ऐसे बोलोगे जब एल्किल हैलाइड क्रिया जलीय, किसके साथ, जलीय या NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल। और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया। यहाँ पर जली लिख देना, जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है मैटर, जली लिखने का रीजन, ठीक। अब जब जली लिखोगे तो यहाँ पर बनेगा अल्कोहल, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से कंटेंट को निकाल दीजिएगा, हो जाएगा, और लिख लीजिएगा यहाँ पर CH3 CH2OH प्लस क्या हो जाएगा, NaCl। आ रही बात समझ। ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल। चलते हम आगे, चलते हम नेक्स्ट पॉइंट, एथेनॉल से एथिन बनाने की विधि, ठीक। तो इसमें एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, कंटेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, एथेनॉल से एथिन बनाने की विधि। तो इसका मेथड वही अभी जो रिएक्शन हमने पढ़ा था, निर्जलीकरण। इसमें क्या लिखोगे कि एथेनॉल का सूत्र लिखोगे आप CH2 CH3 CH2, फिर क्या लिखोगे OH। अब इस पे क्या करना है आपको, सांद्र H2SO4 ले लेना है। क्या ले लेना है, सांद्र H2SO4। अब जब सांद्र H2SO4 लोगे तो यहां पर इनके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये या OH और यहाँ CH निकल जाएगा, बन जाएगा डबल बॉन्ड, और फिर क्या बन जाएगा, डबल, और हमारा बन गया क्या, एथीन। क्वेश्चन क्या था, एथेनॉल से एथीन, क्या था, एथेनॉल से एथीन। आपका यह मैटर तैयार हो गया, ये आपका कंटेंट तैयार, ठीक। क्लियर, किसी को दिक्कत, चलो लिख लो फटाफट। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनाल का क्या है,
फिनॉल का कोल्वे क्रिया लिखिए। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन तो आता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी आ जाता है क्या होता है जब हम, या कैसे प्राप्त करें फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ पर लिखा गया रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तो आ जाता है कभी कभी बाबू की कोल्वे क्रिया किसे कहते हैं, और कभी कभी क्या, कई बार ये पूछा गया, हर ईयर में पूछा गया, और कभी क्वेश्चन आता है इस तरह कैसे परिवर्तित करें, कैसे परिवर्तित करें या परिवर्तन करें। ध्यान दीजिएगा क्या है, फिनॉल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजोइक बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे आएंगे कंटेंट। तो यहां पर आपके सामने लिखा गया रिएक्शन, क्या लिखा गया है, यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, फिनॉल, फिनॉल क्रिया हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहां पर बनेगा हमारा क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर सोडियम फिनॉक्साइड का हम रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ। फिलहाल वो मैटर नहीं दिया गया है क्योंकि स्पेस कम था, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है सोडियम फिनॉक्साइड, नाम लिख लीजिएगा जरूरी, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जब हम फिनॉल सोडियम ऑक्साइड, यानी हम क्या लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया CO2 के साथ कराएंगे उच्च तापदाब पर, तो ये क्या होगा, हमारा एक बनाएगा सोडियम एसीटेट, क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फेनिल कार्बोनेट्स। और फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण व्यवस्थित करेंगे, या हम इसको कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट जब करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह कंपाउंड में, और इस कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, HCl अम्लीय माध्यम से इसको क्या कराएंगे, अम्लीकृत करवाएंगे। जब अम्लीकृत करवाएंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल में, और यही कहलाता है फिनॉल का कोल्बे अपक्रिया। क्या कहलाता है, फिनॉल की कोल्बे अपक्रिया। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट मेथड है, ध्यान दीजिएगा, मेथड्स कौन सा है, नेक्स्ट मेथड हमारा नेक्स्ट फिनॉल की रिजोनेंस संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फिनॉल की रिजोनेंस संरचना में कंटेंट क्या है, फिनॉल की रिजोनेंस में हम लोग फिनॉल लिखेंगे, उसके बाद इनका रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहले यहां पर फिनॉल लिखोगे, क्या लिखोगे, फिनॉल, और उसके बाद इनका रिजोनेटिक प्रोसेस बनाओगे। तो ध्यान दो, 5 स्टेप का बनाना है, एकदम अच्छे से लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बात समझ में आ रही, ध्यान दो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिनॉल लिखेंगे और OH बनाएंगे, लिखेंगे उसके साथ, फिर ये बॉन्ड इधर तोड़ेंगे, जैसे तोड़ेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होगा तो फिर बन जाएगा, ये 2 मुंह का तीर बनाना है, आपको ध्यान देनी है इस बात पर। तो माइनस, फिर डबल बॉन्ड और OH, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि ये समझना कंटेंट है। जैसा हम ये बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे माइनस होगा, फिर यहाँ माइनस होगा और इस पर क्या होगा प्लस, तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। फिर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे, ये 2 मुंह का तीर बनाना है मुझे, फिर यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ेंगे, इस पर पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर नीचे कर दे रहा हूँ, हो जाएगा OH डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा माइनस चार्ज, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर आगे हम कंटेंट पर चलेंगे, फिर ये बॉन्ड टूटेगा इधर, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव, ये दोनों मिलकर बनाएंगे डबल बॉन्ड, फिर बन जाएगा इस तरह मैटर, हो जाएगा डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, फिर OH, उसके बाद प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड। फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, इसके साथ इधर ऐड कर देंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसको सीख लीजिएगा किसी भी कीमत पर, आज प्रयास कर क्लियर। तो ये देखो हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा बॉन्ड डायरेक्शन अलग होगा, जो यहाँ पर बना है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड डबल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH फ्री, हमारा ये क्या होगा, फिनॉल का रिजोनेंस संरचना, क्या होगा, फिनॉल का रिजोनेंस संरचना। आगे बस इन्हें हम बोलते हैं रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। और देखिए कंटेंट कितना होना चाहिए, लगभग 5 होना चाहिए, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया फिनॉल की रिजोनेंस संरचना। चलो अब हम आगे चलते हैं, ईथर के भौतिक गुण। ईथर के 2 भौतिक गुण लिखिए, बहुत कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा वो है नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या होता है ईथर, पहली बात किसमें काम आता है, देखो कुछ भी अगर दिमाग में नहीं आया कंटेंट तो बस क्या लिखोगे, सिंपल सा ऑर्गेनिक अगर प्रोडक्ट है तो लिख दीजिएगा ऑर्गेनिक में क्या होगा, सॉल्युबल, यानी ईथर के 2 भौतिक लिखना है, तो बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पर क्या लिखोगे, फिन ईथर, क्या लिखोगे, ईथर जल में
अल्प विलेय होता है, जल में अल्प विलेय होता है, अल्प विलेय होता है। ठीक, ये आपातकालीन के लिए है। और दूसरी पॉइंट लिख लेना, तथा इसी में लिख लेना कार्बनिक में विलेय होता है, कार्बनिक में विलेय क्या होता है, विलेय होता है। क्लियर, बात समझ आ रही, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिख लेना, ईथर में हाइड्रोजन बंध कम बनते हैं, किसके अपेक्षा, अल्कोहल की अपेक्षा, किसके अपेक्षा, अल्कोहल की अपेक्षा। ठीक, बस इतना, 2 पॉइंट बहुत है फिलहाल। और उसके बाद लिख लेना क्या है नेक्स्ट, ईथर क्या होता है, वाष्पशील होता है, क्या होता है, वाष्पशील द्रव होता है। और उसके बाद ये क्या करता है, निश्चितता के काम में आता है। इतने पॉइंट लिख दोगे हो जाएगा भौतिक गुणधर्म में। और हमारा नेक्स्ट मैटर है क्या, अल्कोहल की क्रिया किसके साथ करवानी है, HX के साथ करवानी है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैटर है क्या है कि हम अल्कोहल को ले लेंगे, अभी पढ़ाया गया था ल्यूकास परीक्षण, वही मैटर सेम यहाँ पर लिखना है। हम एक कंटेंट लेंगे अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर लिखेंगे HX लिखेंगे, इनको आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका एल्किल हैलाइड। बस X लिखोगे और प्लस क्या हो जाएगा, H2। ये हमारा हो गया इस कंटेंट का रिएक्शन। अरे सब चलो, ये तो था आज के इंपॉर्टेंट कंटेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पर, देखते हैं यहां पर अल्कोहल के रासायनिक गुण, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है क्या, फिनाल के अम्लीय को समझाइए, अम्लता को समझाइए। जो रिजेनेटिंग बताएं प्रोसेस वही चलेगा। और विलेंसम संश्लेषण की क्रिया विधि को समझाइए, अभी समझा जाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीकरण समझाइए, जो अभी हम इससे पहले सीखे थे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों की पहचान कैसे करें, ये भी अभी बताया गया था। ठीक, तो चलो आ जाओ देख लेते हैं हम लोग, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हर एक कंटेंट को। क्या था, अल्कोहल के रासायनिक गुण, तो इसको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री, सॉरी क्या लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या लिखेंगे बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। थोड़ा सा स्पीड में लिख रहा हूं, कहीं प्रॉब्लम होगी तो अच्छे से समझ लीजिएगा, वर्ड को सुन लीजिएगा। ठीक, हिंदी क्या इसकी लिखी गई यहाँ पर, अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में वर्णन कीजिए। हालांकि लेंथी क्वेश्चन है, 5 से 4 नंबर के, 4 से 5 नंबर में आने वाले हैं। तो इनमें लिख दीजिएगा कि अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं। पहला क्या होता है, क्या होता है बाबू, पहला होता है, ध्यान दीजिएगा, अम्लीय प्रकृति। क्या होता है, अम्लीय गुण। क्या होता है, अम्लीय गुण, यानी अल्कोहल में से, अल्कोहल हमारा क्या है, इसको हम पहले समझ लेते तब आगे चलेंगे। जब अल्कोहल से हम H को निकालेंगे तो ये अम्लीय गुण के अंतर्गत आएगा। जब अल्कोहल से OH को निकालेंगे तो क्षारीय के गुण के अंतर्गत आएगा। और अल्कोहल में पूरे लोग भाग लेंगे तो निर्जलीकरण के अंतर्गत आएगा। तो यानी अल्कोहल के 3 गुण होंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है अम्लीय गुण। और दूसरा क्या हो जाएगा, क्षारीय गुण, क्षारीय गुण। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, निर्जलीकरण। थर्ड होगा निर्जलीकरण, निर्जलीय क्या हो जाएगा, करण। ठीक, निर्जलीकरण। तो अब हम अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर डीप में लिखना है तो हर एक रिएक्शन को तो नहीं एक्सप्लेन करना है, तो हम एक एक कंटेंट लिखेंगे किन के अंदर कौन कौन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। इन कंटेंट को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बेहतरीन तरीका से। क्या होगा तरीका में, तो हम अल्कोहल के अम्लीय गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्कोहल के अम्लीय गुण कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या लिखना है, अम्लीय गुण। तो फर्स्ट पॉइंट है अम्लीय गुण। अल्कोहल के अम्लीय गुण, ठीक ना, याद रखो। अम्लीय गुण में क्या क्या है, पॉइंट में है सबसे इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट है क्रियाशील धातु के साथ क्रिया होगी। क्रियाशील धातु के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। अब देखो, जब अल्कोहल क्रियाशील धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है और क्या बनाता है, लवण। यहाँ पर एग्जांपल लिख दोगे तो और बेहतर होगा। क्या होगा, और बेस्ट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 CH2OH प्लस Na। अब ये जैसे ही रिएक्शन करेगा इनके साथ तो बना लेगा CH3 CH2O Na
प्लस H2 बैलेंस कर लीजिएगा, 2 ठो, यहाँ पर 2 ठो हो जाएगा आपका एमाइटर तैयार। एक बार क्लियर लिख लो, क्योंकि दिख नहीं रहा यहाँ पर, तो ऐसे लिख लेते हम छोटा फॉर्म में CH3 CH2OH प्लस Na, आगे लिख लोगे सोडियम एथॉक्साइड, क्या लिखोगे, सोडियम एथॉक्साइड, और इस पे इधर नहीं है तो माइनस लिख लीजिएगा H2, क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये इस तरह। यानी सोडियम ने क्या किया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकाला और ये खुद जाकर यहाँ जुड़ गया, बन गया सोडियम एथॉक्साइड। क्लियर। चलो दूसरी पॉइंट क्या होगी इसकी, दूसरा रिएक्शन होगा अम्लीय गुण में, क्या होगा बाबू, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया, तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्रिया। इनमें क्या करना है, इसमें आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को लोगे, क्या लोगे, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को लोगे, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को लोगे तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिएगा फिलहाल, और अल्कोहल, पहले अल्कोहल लिख लीजिएगा OH, फिर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड OOH, और इनको लेना है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर एस्टर, क्या बनेगा, एस्टर, और फिर बन जाएगा यहाँ पर जल। ये भी हमारा क्या होता है, अम्लीय गुण को पहचान करता है। हालांकि बहुत रिएक्शन इसके अंतर्गत है, फिलहाल हम कुछ रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा अगर क्षारीय गुण की बात चले जाए, किसकी चलेगी, क्षारीय। दूसरा पॉइंट है क्षारीय गुण। अब एल्कोहल के क्षारीय गुण में देखा जाए तो एल्कोहल का क्षारीय गुण देने वाले कौन कौन रिएजेंट है, याद रखिएगा, कौन है, HX, ये क्षारीय गुण को बताएगा एल्कोहल के। PCl3 ये क्षारीय बताएगा, PCl5 ये क्षारीय बताएगा एल्कोहल के नेचर को, और उसके बाद थायोनिल क्लोराइड ये क्षारीय गुण को बताता है। लास्ट है अमोनिया के साथ क्रिया, ये क्षारीय गुण को बताएगा। आज हम इनमें एक रिएक्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था जस्ट इसके पहले वाले पीपीटी में कि क्या बताया गया था, एल्कोहल क्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, HX के साथ करवाएंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पर जल के अणु बाहर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जल के अणु बाहर, और बन जाएगा यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट HX यानी एल्किल हैलाइड बनेगा। ये किस नेचर को शो कर रहा है, क्षारीय गुण को। किसको कर रहा है, क्षारीय गुण को। अब दूसरा हम कंटेंट देख लेंगे इसी में, क्या होगा बाबू, दूसरा रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करवा रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया एल्कोहल और PCl3 ले लिया, एक कंटेंट को ले लिया, और उसके बाद इनके साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो यहाँ पर बनेगा हाइलोएल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइलोएल्केन। देखो ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, इसको भी 3 कर लेना है, और यहाँ से ये तीनों निकाल लेना है, बाकी सबको जोड़ देना है। तो 3HCl बन जाएगा, 3CH3Cl बन जाएगा, और क्या बनेगा, H3PO, और क्या बनेगा, H3PO3 फास्फोरिक एसिड। ठीक है, बस में ये हमारा कंटेंट हो जाएगा। ये किसको बताएगा, क्षारीय गुण। और नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन एल्कोहल का रासायनिक गुण में, ये पूरा डीप कहानी है। ठीक, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट चलेंगे निर्जलीकरण, जो अभी निर्जलीकरण इससे पहले वाले कंटेंट में बताया गया, निर्जलीकरण। तो वहां पर ये चीज है, यानी एल्कोहल का जब हम निर्जलीकरण करते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन या तो ईथर बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा निर्जलीकरण किसके उपस्थिति में होना है H2SO4 की उपस्थिति में, या तो फिर हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी एल्यूमिना की उपस्थिति में करवाएंगे। तो हमारा 2 कंटेंट देगा, क्या देगा, एल्कीन और ईथर। समझिएगा। ठीक, अब हम जैसे देख लेते हैं यहां पर नेक्स्ट कंटेंट का एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो अभी अल्कोहल के 4th मेथड हमारा है क्या, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। अभी बताया गया है आपको कि कैसा होता है इसका ऑक्सीकरण। तो बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले आप क्या लिखोगे, एल्कोहलों को लिख लोगे। ठीक, देखो एकदम सिंपल तरीका, आसान तरीका, आप कुछ मत करिएगा, हिंदी में या इंग्लिश में अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। एल्कोहल यहाँ पर 1 डिग्री, और यहाँ पर लिख लेना 2 डिग्री एल्कोहल, थोड़ा ऐसे लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, एल्कोहल, फिर 3 डिग्री एल्कोहल। आपको ये सटीक तरीका है, एकदम सिंपल सा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर एरो बना लीजिएगा, क्या बनाओगे, एरो, और कुछ ऑक्सीकारक के नाम लिखिएगा। क्या लिखोगे, नाम, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया था K2Cr2O7, प्रयास रहे फार्मूला लिखे जरूर, K2Cr2O7,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है इनका। अब इनके कंडीशन में या इनके प्रेजेंटेशन में या इनकी उपस्थिति में हम जब इनका ऑक्सीकरण करवाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का, तो हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और ये बना लेगा कीटोन। क्या बनाएगा, कीटोन। अब इतना भी लिख दोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना, क्लियर। अगर प्रयास रहे इनका फार्मूला लिख देंगे तो और बेस्ट होगा, लेकिन अगर इतना लिख दिए, जैसे एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर आपकी टाइमिंग 2 मिनट आपके पास बचा है और आपका क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया और बेल बजने वाली है, तब उस कंडीशन में इस मेथड का यूज कर सकते हो, गारंटी के साथ कराओ कि नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा तो ना मिलेगा, लेकिन जान जाओ कि कुछ ना कुछ देख जाएगा। समझ आई बात। चलो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और इसका कंटेंट मैंने अभी इससे पहले वाले कंटेंट में बताया है, और यहाँ पर वहां पर जाकर देख लीजिएगा बैक करके वीडियो को। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अल्कोहल का क्या है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय के अल्कोहलों का परीक्षण करना। क्या करना, परीक्षण करना, या कैसे पहचान करें। तो इनका भी 3 मेथड बताया गया। अभी क्या बताया गया था, फिर इसे एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एक तो खुद आपका ये अल्कोहल का ऑक्सीकरण है। क्या है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो लिख दे रहा हूं यहाँ पर ऑक्सीकरण, ये भी मेथड चलेगा परीक्षण में। और क्या है, ल्यूकास परीक्षण, अभी बताया गया था, ल्यूकास परीक्षण। और नेक्स्ट अभी क्या है, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। ये तीनों मेथड आपके लिए जो पहचान करने के लिए अवेलेबल है, ठीक। किसी कोई दिक्कत, चले आगे। हो गया, पूरा कंटेंट समझ में आ गया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है किस चैप्टर से, एक बार डिस्कस कर लो, समझ लो भाई कौन कौन से कंटेंट है अल्कोहल ईथर फिनॉल से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक रिपीट किए गए हैं बार बार, वही आज की वीडियो में चल रहा है, ठीक। उम्मीद है कि आप अगर अच्छे सुनेंगे तो इन चैप्टर से, इन कंटेंट से आए हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। लेकिन हाँ, एक चीज है कि ध्यान सुनोगे और अच्छे से लिखोगे, समझोगे तब। चले नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने फिर आ गया वही कंटेंट। कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। विलियमसन संश्लेषण बताया गया है, रिएक्शन। एक बार और फिर समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि बार बार रिएक्शन है तो इनको हम आगे चलते हैं लेकर। चले तो देखिए, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ भाई, विलियमसन संश्लेषण है क्या है। मैंने बताया था कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, बस इतना लिखना है आपको, एल्किल हैलाइड क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं, यानी जब एल्किल हैलाइड क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ईथर। और ईथर का सूत्र थोड़ा सा लिख दीजिएगा, यहां से इसको निकाल दो काट कर, यानी माइनस हो जाएगा NaCl, जो बच्चा उसी को जोड़ दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण, यानी ईथर बन गया। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, विलियमसन संश्लेषण। कोल्बे अभिक्रिया भी पढ़े ही हो, क्या पढ़े हो, कोल्बे अभिक्रिया बताया गया था क्या होता है, जिसको बताया गया कि फिनाइल क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ करवाते हैं, फिर हमारा क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड को हम CO2 के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक कार्बनिक यौगिक बनता है। और उस कार्बनिक यौगिक का हम लोग क्या करते हैं बाबू, रीअरेंजमेंट करवाते हैं, पुनः विन्यास करवाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, आर्थो हाइड्रोक्सी। इस तरह का आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्बे अभिक्रिया, ठीक। और एक है सबसे इंपॉर्टेंट, रीमन टीमन अभिक्रिया। कौन सा है, रीमन टीमन अभिक्रिया। तो पहले हम इन दोनों कंटेंट देखते हैं, फिर इसके बाद डीप में चलते हैं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस रिएक्शन है। रेडी, चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे छोटा क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्या, एस्टरीकरण। ये कंटेंट समझ लो कि कई बार रिपीट किया गया ये मैटर। क्या है बाबू, एस्टरीकरण। ध्यान दीजिएगा, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण ये क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों से एस्टर की निर्माण की विधियों को, बस एक लाइन, कार्बनिक यौगिकों से एस्टर की निर्माण की विधियों को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। क्लियर, चलो बस इतना ही। या ऐसे लिख सकते हो कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। हो गया मैटर। तो चलो एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे एग्जांपल, अल्कोहल ले लेंगे, कोई छोटा अल्कोहल ले लो, बड़ा अल्कोहल लेने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हम लोग ले लेंगे क्या ले लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या ले लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनको हम सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। सांद्र, याद रखिएगा सांद्र। अगर ये तनु होगा तो वो क्या करेगा, जल को जोड़ेगा, सांद्र होगा तो जल को निकालेगा। तो यहां पर क्या करना है, बस जल निकाल दो, -H2
बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा बाबू? एस्टर। और ये हमारा हो गया मैटर तैयार, और ये कहलाता है एस्टरीकरण। क्या कहलाता है? एस्टरीकरण। एग्जाम्पल एक बार, डेफिनेशन एक बार और सुन लीजिएगा। जब एल्कोहल क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, जब एल्कोहल क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टर व जल का निर्माण होता है, जिस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण। क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण। समझ में आ गई बात? चलो अब एक और हमारा रिएक्शन आ रहा है, फिर रिपीट क्वेश्चन स्लाइड में दिखा रहा है, क्योंकि बार बार पूछा है इसलिए रिपीट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्जलीकरण। क्या है? निर्जलीकरण। तो मैंने बताया था अभी इससे पहले वाले पीपीटी में कि निर्जलीकरण क्या होता है। जब हम एल्कोहलों का निर्जलीकरण करते हैं, किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और किसकी उपस्थिति में? या तो एल्यूमिना की उपस्थिति में, तो एल्किन और क्या बनता है? ईथर का निर्माण होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग निर्जलीकरण। ठीक, बात समझ में आ गई? चले रेडी? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, तो अब हमारा क्या है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला था कि भाई रीमन टीमन हम सीखेंगे बाद में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान दीजिएगा, कोल्बे रीमन टीमन फिनाल का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रीमन टीमन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार रिपीट किया गया फिनाल चैप्टर से। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा। रेडी? चले तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो मैंने बोला रीमन टीमन क्या होता है, एक्चुअल में पहले समझ लेते हैं, तो बाद में उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे। रीमन टीमन क्रिया क्या है कि जब हम फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी जब फिनॉल क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो हमारा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं कॉमन वर्ड में, और यही क्रिया कहलाता है रीमन टीमन अपक्रिया। क्लियर? आ रही बात समझ? तो हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि जब हम फिनॉल की क्रिया ले लेंगे, किसको ले लेंगे? फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एकदम ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने की बात है कंटेंट में, कि जब हम इनको इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। देखो, हम यहां से एक Cl और Na गायब कर देंगे, गायब हो जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर NaCl। क्लियर? और फिर यहां से क्या करेंगे? OH, और यहां से फिर क्या कर देंगे हम लोग? गायब बाबू एक H, क्योंकि ये जगह खाली करेगा H, तभी लोग जाकर ऐड होंगे, तो हो जाएगा H2। बाकी जोड़ दो। यहाँ पर इनका नाम बहुत लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ OH कर दो, और क्या बच रहा है? CHCl2 बच रहा है। क्या बच रहा है? CHCl2, ये बच गया। और इस अपक्रिया में हम फिर फर्दर रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में दो हमारा जो NaCl है गायब हो जाएगा, यहां से ये दो लोग निकल जाएंगे, माइनस हो जाएगा 2NaCl, और फिर क्या होगा? OH। देख लो, समझ लेते हम लोग, NaOH दो बार है, तो यहां से जल निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल निकल गया। चलो निकाल देते हैं हम लोग H2। अब Na भी गायब हो गया, बचा क्या? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इन्हीं के साथ ऐड कर देंगे, और फिर बन जाएगा फाइनली प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? OH और CHO। नाम क्या हो जाएगा? बेंजल, ऐसे बोलेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड, और इसको हम कॉमन शब्द में बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। लिख सकते हो अच्छे से। क्लियर? तो आइए हम लोग ये पूरे कंटेंट को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। हमने क्या पढ़ा भाई? विलियमसन संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कई बार पूछा गया है। कोल्बे बहुत खतरनाक रिएक्शन, रीमन टीमन सबसे खतरनाक, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्टरीकरण, फिर निर्जलीकरण। ये कंटेंट हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। क्लियर? तो अब हम देखते हैं और कि कुछ है मैटर कि नहीं हमारे पास, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। बहुत अच्छे, ये टॉपिक हमने कई बार देखा भी है और पढ़ा भी है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं फिनॉल। फिनॉल का अम्लीय गुण बताया गया था अभी आपको। फिर अल्कोहल का ऑक्सीकरण हमने पढ़ चुका है इस कंटेंट में, विलियमसन पढ़ चुका है, और अल्कोहल पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, और ये हमारे कंटेंट के अंतर सभी लोग को पढ़ चुके हैं। आ रही बात समझ? किसी को दिक्कत? चलिए अब हम लोग मिलेंगे कुछ समय के लिए, या हम बात करेंगे सिंपल सा कि अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे आफ्टर सम टाइम। क्लियर? इसी तरह बने रहेगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।